गांव में सोहन का आलू कचौरी का एक ठेला था, लेकिन गांव में उससे कुछ खास कमाई नहीं हो पाती थी। इसी कारण उसने शहर जाकर आलू कचौरी का ठेला लगाने का फैसला किया। अब हमें शहर जाकर अपना काम शुरू करना होगा रमा। गांव में कुछ खास कमाई नहीं हो पा रही। दोनों बच्चों की पढ़ाई और अच्छे मुस्तकबिल के लिए हमें अच्छे पैसे कमाने होंगे। जैसा आपको ठीक लगे। सोहन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ शहर चला आया। शहर पहुंचते ही उसकी पत्नी रमा उससे बोली, आपको क्या लगता है जी, हम शहर में अपना आलू कचौरी का ठेला चला पाएंगे? यहाँ जहाँ भी नजर दौड़ाओ वहाँ खाने का कुछ ना कुछ ठेला तो लगा हुआ है। यहाँ पर खाने की तो कोई कमी है ही नहीं। ऐसे में कोई हम गरीबों की हाथ की आलू कचौरी क्यों खाएगा? अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ और तुमने पहले ही हार मान ली रमा। अब वो शहर में अपने लिए किराए का एक कमरा ढूंढते हैं और उन्हें कम दामों में एक कमरा मिल भी जाता है। अब वो उसमें रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद ही सोहन अपने घर के पास आलू कचौरी का ठेला लगा लेता है। उसके आसपास काफी ज्यादा फास्ट फूड के ठेले लगे हुए थे, जिस कारण उसके ठेले पर बहुत कम लोग ही आ पाते। वो जितना सामान बनाता उसका आधा सामान बिकता। सोहन परेशान होकर रमा से बोलता है, यहाँ तो सभी फास्ट फूड के दीवाने हैं। हमारी आलू कचौरी तो बहुत कम लोग खरीदते हैं। लेकिन ऐसा कैसा चलेगा जी? कमरे का किराया भी देना है और बच्चों को भूखा भी नहीं रख सकते। हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ हमारा आलू कचौरी का काम अच्छा चले, जहाँ लोग ज्यादातर आलू कचौरी खाना पसंद करते हों। हाँ लेकिन ऐसी जगह कहाँ मिलेगी? तभी उनकी मकान मार्केट वहाँ आती है। ऐसी जगह तो नागपुरा ही है। यहाँ रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन दोनों आसपास हैं। वहाँ हर तरह के लोग आते हैं। यकीन तुम्हारा काम वहाँ जरूर चलेगा और मेरे पति की उस स्टेशन मास्टर से अच्छी जान पहचान है। वो तुम्हारा ठेला वहाँ पे लगवा देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मार्किन जी। अनीता अपने पति से बात करती है। वो अगले दिन स्टेशन मास्टर से बात करके सोहन का वहाँ पर ठेला लगवा देता है। आलू कचौरी की महक बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन आने वाले मुसाफिरों को अपनी तरफ खींचने लगती है और सोहन के ठेले पर मुसाफिरों की भीड़ रहने लगती है। एक बार एक कुली सोहन के पास आता है और उसके हाथ की राज कचौरी खाकर खुश हो जाता है। वाह बे वाह, मजा आ गया। क्या मजेदार आलू कचौरी बनाती हो तुम। और दाम भी इतने कम है। सच कहूँ तो पहले हमें खाना खाने के यहाँ दुकान पे जाना पड़ता था और वहाँ खाना भी बहुत महंगा मिलता था और हमारे सारे दिन की कमाई तो खाने में ही लग जाती थी। अब तुम्हारे यहाँ कम दामों में आलू पूरी खाकर पेट तो बढ़ता ही है और साथ 2 पैसे भी बच जाते हैं। शुक्रिया भाई, अब तुम पेट भरकर खाना खाओ। ऐसे दिन गुजरते रहते हैं। जो भी सवारी वहाँ पे आती जाती तो सोहन के ठेले पर जाने से रोक ही ना पाती। वो तो अब उसके पक्के ग्राहक हो गए थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक रोज एक सेठ जिसके हाथ में काफी बैग थे, वो सोहन के ठेले के पास से गुजर रहा था। तभी उसके बैग की टक्कर से सोहन के ठेले का सारा सामान नीचे गिर जाता है और उसका काफी नुकसान हो जाता है। लेकिन सेठ उल्टा सोहन पर ही चढ़ाने लगता है। तुम गरीबों को भी बीच में ही आकर खड़ा होना होता है। मेरा सारा सामान तो गिरा ही दिया, साथ में मेरे कीमती कपड़े भी गंदे कर दिए। लेकिन साहब इसमें मेरी क्या गलती? उल्टा आपकी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है। आप ऐसा कीजिए, मेरा नुकसान भर दीजिए। ये सुनकर सेठ उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। साथ ही स्टेशन मास्टर से उसकी शिकायत कर लेता है। सेठ जैसे बड़े आदमी की वजह से स्टेशन मास्टर उसे वहाँ पर ठेला लगाने से मना कर देता है। ये सब बातें जब रमा को पता चलती है तो वो बोलती है, न जाने कैसे आदमी है इस शहर में। अब क्या होगा जी? अब सोहन घर पर ही रहता है और दूसरी तरफ सोहन का ठेला ना लगने की वजह से उसके रोजमर्रा के ग्राहक भी काफी परेशान हो गए थे। तो लोग इतना ट्रेन और बस के बारे में नहीं पूछते थे जितना अब लोग सोहन के बारे में पूछते थे। अरे सोहन भाई की आलू कचौरी में जो बात थी वो किसी और खाने में नहीं। सच में उनकी आलू कचौरी की बहुत याद आती है। उनकी बातें पीछे खड़ा कुली सुन रहा था जो अक्सर वहाँ पे आता था। वो सीधा स्टेशन मास्टर के पास जाता है। मेरी मानिए तो आप सोहन को वापस बुला लीजिए मास्टर जी। इसमें उस बेचारे गरीब की क्या गलती? मैंने खुद देखा था उस सेठ का सामान सोहन के ठेले से टकराया था। उसकी बात मानकर वो सोहन को वापस बुला लेते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बिट्टू भाई। अब अगले दिन से सोहन फिर से ठेला लगाने लगता है। उसके पास फिर से ग्राहक आने लगते हैं। सोहन को देखकर ग्राहक बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक रोज जब वो सेठ वहां से गुजर रहा था तो उसके हाथ में एक बैग था जिसमें काफी ज्यादा पैसे थे। पीछे से तो गुंडे आए और सेठ से वो बैग छीन कर भागने लगे। पकड़ो पकड़ो। ये देखकर सोहन ने वहीं रखा अपना बर्तन उठाया और उन दोनों की पिटाई करने लगा और उनसे बैग छीनने लगा। उनमें से एक गुंडे ने सोहन पर चाकू से वार कर दिया। ये देखकर सोहन के ग्राहक गुस्सा हो गए और उन सब ने मिलकर गुंडों की पिटाई की। सेठ जल्दी से सोहन को अस्पताल लेके गया जहां उसकी जान बच गई। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। हालांकि उस रोज तुम्हारी गलती भी नहीं थी, लेकिन आज फिर भी तुमने मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। कोई बात नहीं साहब, ऐसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और इंसान की खातिर आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसा ही करता। सोहन सच में तुम बड़े इंसान हो और ऐसे इंसान की मदद मैं भी करना चाहूंगा। अब सेठ सोहन के लिए एक बड़ी सी दुकान खुलवा देता है जिसकी वजह से उसके पास और भी ग्राहक आने लगते हैं। अब सोहन खूब पैसे कमाने लगता है और साल भर के अंदर ही वो अपना घर ले लेता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।